आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। द तुषार शर्मा केस, एक त्रासदी के दो पहलू। ये टाइटल बिल्कुल सटीक बैठता है क्योंकि इस एक घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हमारे सामने हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों पर पूरी मजबूती से कायम हैं। आज हम बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इन तथ्यों, आरोपों और पलटवार को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जटिल केस स्टडी को समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर सच्चाई किन परतों के नीचे दबी है। मुझे बचा लो माँ, मैं इस नरक में फंस गई हूँ। मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। मुझे यहाँ से ले जाओ। जरा सोचिए, ये शब्द कितने विचलित करने वाले हैं। ये वो आखिरी मैसेज थे जो तुषार शर्मा ने अपने परिवार और टुक टुक नाम की अपनी एक दोस्त को भेजे थे। इन वायरल चैट्स ने इस पूरे रहस्य को एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो एक बहुत ही डरावना रूप दे दिया है। दोस्त ने भी चिंता जताते हुए पूछा था कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन इन मैसेजेस के ठीक बाद तुषार का फोन नॉट रीचेबल हो गया और फिर जो खबर आई उस पर यकीन करना मुश्किल था। आखिर इन मैसेजेस के पीछे की हकीकत क्या थी? तो चलिए, सबसे पहले इस पूरी घटना के बैकग्राउंड और उस दिन के घटनाक्रम को समझ लेते हैं। आरोपों पर जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसमें शामिल लोग कौन थे। एक तरफ हैं तुषार शर्मा, एक MBA ग्रेजुएट जो मिस पुणे रह चुकी थीं। उन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम किया था और नोएडा की एक मीडिया एजेंसी से भी जुड़ी थीं, मतलब एक बेहद सुलझी हुई और सेटल्ड प्रोफाइल। वहीं दूसरी तरफ हैं समर्थ सिंह, जिन्होंने बेंगलोर के एक नामी लॉ कॉलेज और बेल्जियम से पढ़ाई की है। समर्थ भोपाल के कटारा हिल्स जैसे पॉश इलाके के एक बहुत ही रसूखदार परिवार से आते हैं, जिनके माता पिता दोनों ही रिटायर्ड जज हैं। अब देखिए, इन दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई और दिसंबर 2025 में दोनों परिवारों की रजामंदी से इनकी शादी हो गई। देखने में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ये परफेक्शन ज्यादा दिन टिका नहीं। 12 मई के उन खौफनाक पलों को जरा क्रोनोलॉजिकल तरीके से देखते हैं जो घर के CCTV में कैद हुए। सुबह का वक्त बिल्कुल नॉर्मल था। तुषा ब्यूटी पार्लर से वापस आती हैं, अपने परिवार से बात करती हैं। ये वही चैट्स थीं जिनका जिक्र हमने अभी किया। लेकिन शाम होते होते हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। CCTV फुटेज में साफ दिखता है कि तुषा सीढ़ियों से ऊपर जा रही हैं और उनके हाथ में कोई चीज़ है। बस कुछ ही पलों बाद पति समर्थ सीढ़ियों पर उन्हें CPR देने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। इस बीच सासू माँ बालकनी की तरफ आती हैं और बिना कुछ देखे वापस अंदर चली जाती हैं, फिर दोबारा आती हैं। इसके बाद वहां आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तुषा को तुरंत एम्स ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस घटना के तुरंत बाद जो कानूनी कदम उठाए गए वो भी ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें शरीर पर चोट के निशानों की पुष्टि हो जाती है। इसके आधार पर पुलिस आत्महत्या के लिए उकसाने और हरासमेंट जैसी बेहद गंभीर धाराएं दर्ज करती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। चूंकि समर्थ का परिवार खुद कानून का बहुत बड़ा जानकार है और सासू मां गिरबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं, तो गिरफ्तारी की नौबत आने से पहले ही सास ससुर को अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। अब आते हैं कहानी के उस पहलू पर जो तुषा के मायके वालों ने दुनिया के सामने रखा है। उनके गंभीर आरोप क्या हैं? यहीं से ये केस दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बंट जाता है। तुषा के परिवार का सीधा सीधा कहना है कि शादी के पहले दिन से ही दहेज के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। मानसिक प्रताड़ना का लेवल ये था कि समर्थ बार बार तुषा को अनपढ़ या गंवार कहकर नीचा दिखाता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, परिवार का आरोप है कि तुषा की मॉडलिंग वाली पहचान को जबरदस्ती पूरी तरह मिटा दिया गया। उनसे उनके इंस्टाग्राम की सारी मॉडलिंग फोटोज डिलीट करवाई गईं। सोचिए, किसी की पूरी आइडेंटिटी को ही खत्म कर देना। इसके अलावा पैसों पर भी पूरी तरह से पति का ही कंट्रोल था। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। अप्रैल के महीने का एक और बेहद दर्दनाक वाकया सामने आता है। तुषा के परिवार का एक बहुत ही संगीन आरोप है कि तुषा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनके पति समर्थ ने उस अजन्मे बच्चे को अपना मानने से ही इनकार कर दिया। परिवार का दावा है कि समर्थ ड्रग्स लेता था और इसी शक और पैरानोइया के चलते उसने तुषा को अबॉर्शन करवाने के लिए मजबूर कर दिया। ये आरोप वाकई बहुत भारी हैं, जो सीधे सीधे पति और ससुराल वालों के चरित्र पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है। सासू मां के चौंकाने वाले पलटवार। अभी तक हमें कहानी पूरी तरह एक तरफा लग रही थी, है ना? लेकिन सासू मां, रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे नैरेटिव को ही पलट कर रख दिया।
एक तरफ भयानक दहेज प्रताड़ना का दावा किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सासू माँ का सीधा पलटवार आता है कि ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हम दहेज क्यों मांगेंगे। बल्कि उन्होंने तो ये दावा किया कि उन्होंने खुद सिर्फ 5 महीने के अंदर तुषा को 7.5 लाख रुपए दिए थे और ये पैसे तुषा ने अपने भाई हर्षित की शादी के लिए उसे दे दिए। इस बात को साबित करने के लिए वे पूरी यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होने का दावा भी कर रही हैं। जबरन अबॉर्शन और अलग कमरों वाले दावों पर भी एकदम उल्टा वर्जन सामने आता है। मायके वालों का कहना था कि जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया गया और दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे, लेकिन ससुराल वालों का काउंटर देखिए। उनका कहना है कि समर्थ तो बच्चा चाहता था, लेकिन खुद तुषा ही अभी बच्चा नहीं चाहती थीं। और अलग कमरों में सोने वाली बात, सासू माँ के मुताबिक ये भी खुद तुषा का ही फैसला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें अपना स्पेस चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया कि दोनों के बीच कपल काउंसलिंग भी चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे खुलासे हुए जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सासू माँ का आरोप है कि तुषा खुद गंभीर ड्रग एडिक्शन का शिकार थीं। उनके मुताबिक उनके पास 30 अप्रैल को तुषा द्वारा भारी मात्रा में गांजा यानी मैरिजुआना लिए जाने के पक्के सबूत हैं। उनका कहना है कि जब वे तुषा का इलाज करवा रहे थे तो विड्रॉल सिम्टम्स के चलते तुषा के हाथ कांपते थे और वो डिप्रेशन की भारी दवाइयां ले रही थीं। और एक और हैरान करने वाली बात, ससुराल वालों का दावा है कि तुषा अपने खुद के मायके वालों से बात ही नहीं करती थीं। उन्होंने अपनी सास को बताया था कि उनके परिवार ने पैसों के लालच में उनकी पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें जबरदस्ती इस ग्लैमर इंडस्ट्री में धकेला था। अब आप सोचेंगे कि क्या ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं, तो सासू माँ का कहना है कि बिल्कुल नहीं। उनका दावा है कि उनके पास इन सब बातों को सच साबित करने के लिए 3 बेहद ठोस सबूत हैं, जो उन्होंने पुलिस प्रशासन को सौंप भी दिए हैं। पहला, घर के चप्पे चप्पे की पूरी सीसीटीवी फुटेज। दूसरा, साइकियाट्रिस्ट के इलाज की सारी रिपोर्ट्स और काउंसलिंग के पक्के दस्तावेज। और तीसरा, वो 7.5 लाख रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड। उनका सीधा सीधा कहना है कि प्लीज मीडिया ट्रायल मत कीजिए, इन सबूतों को देखिए। तो अब इस अनसुलझे रहस्य का आखिरी पन्ना पलटते हैं। आखिर सच है क्या? देखिए, अब हमारे सामने एक ही घटना के 2 बिल्कुल विपरीत वर्जन मौजूद हैं। एक तरफ वो परिवार है जिसने अपनी बेटी खोई है और जो प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगा रहा है, और दूसरी तरफ एक बेहद रसूखदार परिवार है जो कह रहा है कि वे तो खुद अपनी बीमार बहू का इलाज करा रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा पेंच अभी भी फंसा हुआ है। 10,000 रुपए। जी हां, ये वो इनाम है जो पुलिस ने तुषा के पति समर्थ सिंह के ऊपर रखा है। मतलब पति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरह बाहर है। और यही बात हमें इस केस के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। जरा सोचिए, अगर सासू मां द्वारा दिए गए वो सीसीटीवी फुटेज, यूपीआई रिकॉर्ड्स और मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी तरह से परिवार की बेगुनाही चीख चीख कर साबित करते हैं, तो फिर पति समर्थ सिंह अभी तक फरार क्यों हैं? उसके सिर पर इनाम क्यों रखा गया है? अगर उसने वाकई कुछ गलत नहीं किया है तो वो सीधा कानून के सामने सरेंडर करके जांच का सामना क्यों नहीं कर रहा? बस यही वो अनसुलझा रहस्य है जो इस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा गहरा और उलझावा बना देता है। आज के इस गंभीर विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही अहम विषयों को डिकोड करते रहेंगे।